हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह आपकी एक जो 10 बजे की क्लास होती है इंग्लिश की क्लास इस वक्त चल रही है। देख रहे हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लेवल जो है वो डे बाय डे अप किया जा रहा है। इसके अलावा आपकी करीब 200 प्रैक्टिस सेट इंग्लिश की अवेलेबल है इस चैनल पे। इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाइए, वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको थ्योरी वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे हमारा आज का सेशन। देयर इज़ नो टाइम टू लॉस, इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट, देयर इज़ नो टाइम टू लॉस्ट, नो टाइम इज़ देयर टू लॉस्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देयर इज़ नो टाइम। यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, सिर्फ क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी होती है तो हम लॉस्ट लगाएंगे और बी ऐड हो जाएगा, जिससे ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा थोड़ा अलग सा प्रश्न था। पसंद आया है तो एक बार लाइक करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और अब मैं लाइक करने के लिए भी नहीं कहूँगी। फटाफट से देखेंगे क्वेश्चंस। फ्रेज कैरी ऑफ मीन्स, कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है? सेंड फॉर, बिकम पॉपुलर, विन अ प्राइज और बिगिन टू ग्रो। कैरी ऑफ। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है विन अ प्राइज। ठीक है, एक प्राइज जीतना, उसके लिए भी कैरी ऑफ फ्रेज का यूज सेंटेंस के मध्य में किया जाता है। आई डिड नॉट गो एंड ब्लैंक डिड ही, एक सिंपल सा सेंटेंस है ये आपका, जो कि निगेटिव वे में जा रहा है। यहाँ पे क्या लगना चाहिए? नॉर, नीदर, ईदर, नन ऑफ दीज। मैं वहाँ नहीं गया, ना ही वो गया, मतलब मैं भी नहीं गया वो भी नहीं गया, मतलब कि कोई वहाँ नहीं गया। तो क्या लगेगा? मतलब हिंदी में समझा दिया है आपको मैंने सेंसेस का। नीदर लगेगा। ठीक है, ये इसका सही है। नाइदर कोई कोई इसको प्रोनाउंस करता है, कोई कोई नीदर प्रोनाउंस करता है। ठीक है, तो ये लगेगा, इसका अर्थ हो जाता है कि ना तो मैं वहाँ गया, ना तो वो गया, मतलब कि कोई भी नहीं गया दोनों में से। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। एट फर्स्ट मोहन रिफ्यूज टू सपोर्ट, रिफ्यूज की स्पेलिंग में ई मिसिंग है, ध्यान दीजिएगा। ब्लैंक ही डिसाइडेड टू सपोर्ट, क्या आना चाहिए? येट, फर्दर, हाउएवर, टू। एट फर्स्ट मोहन रिफ्यूज टू सपोर्ट, पहले जो है मोहन ने सपोर्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन आगे चल के उसने क्या किया? सपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, फर्दर। एंटोनीम ऑफ मेन, मेन मतलब होता है मुख्य, इसका अपोजिट बताना है, एंटोनीम बताना है। फटाफट से बताइए, बहुत थोड़ा हम फास्ट लेके चल रहे हैं सेशन को। तो मेन का मुख्य, मेन मतलब मुख्य हो गया, तो उसका जो सहायक है या पूरक होता है, जो उसकी इंग्लिश क्या होगी, वही इसका सही आंसर होगा। तो सब्सिडियरी ये इसका सही आंसर हो जाता है, जिसका अर्थ होता है सहायक या पूरक। एन एक्सेस ऑफ फॉर्मेलिटी, कुछ ज़्यादा ही फॉर्मेलिटी कर देना, मतलब बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा औपचारिकता, ज़रूरत से ज़्यादा औपचारिकता जिसे हम कह सकते हैं। उसके लिए एक वर्ड क्या यूज़ होगा? सेरेमोनियस, एनवियस, ग्रेशियस या कॉर्पोरल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो हो जाता है वो हो जाएगा सेरेमोनियस। इसका अर्थ होता है एक्सेस ऑफ फॉर्मेलिटी, यानी कि बहुत अधिक फॉर्मेलिटी करना। ठीक है, वन वर्ड फॉर हैविंग रिच ग्रोथ, वन वर्ड फॉर हैविंग रिच ग्रोथ। लग्जूरियंट, लग्जूरियस, ऑफिशियस, टेम्पोरल। बहुत अधिक ग्रोथ होना उसको क्या कहते हैं? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, लग्जूरियंट का अर्थ हो जाता है हैविंग रिच ग्रोथ, बहुत बढ़ोतरी होना। अब जब वो बढ़ोतरी किसी भी चीज़ में हो सकती है। सिनोनिम ऑफ बिट्रे, बिट्रे का समानार्थी शब्द क्या होगा? अबैंडन, डेजर्ट, फॉरशेक, ऑल ऑफ दीज। ये शायद मैंने एक बार बहुत पहले कराया भी था, सिर्फ क्वेश्चन का तरीका अलग था, जो ऑप्शंस थे वो अलग थे आपके।
तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही इसके समानार्थी होंगे। और क्योंकि ये एक बार मैं करा चुकी हूँ इसलिए आप सबको इसकी हिंदी क्या होती है वो फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना है। देखते हैं कितने लोगों को याद है ये वर्ड, क्योंकि ये वर्ड हम पहले भी देख चुके हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। आई विश दैट आई वर रिच, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे? ओ दैट आई वर रिच, हाउ रिच आई वर, ओह आई विश इफ़ आई वर रिच, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप एक तरह के वाक्य का दूसरे प्रकार में परिवर्तित कर रहे हो इस वाक्य को, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऑल्दो स्ट्रक्चर जो है वो आपका बदलता है, पर अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होता हमें दिखता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये बन जाता है ओ दैट आई वर रिच, मतलब कि कहीं ना कहीं ये काश मैं, कितना अच्छा होता काश मैं अमीर होता, अमीर होती, बट एक्चुअली में है नहीं, वो विश की ही बात है। ठीक है। ही लर्न्स वेरी स्लोली, ही लर्न्स वेरी स्लोली, फटाफट से बताइए यहाँ पे जो स्लोली वर्ड लिखा है वो क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव जो है ऑप्शन में नहीं दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा में इंग्लिश में एक ऐसा ही प्रश्न आया था, वहाँ ऑप्शन में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों था, आंसर उसका एडवर्ब था। ठीक है। तो जब एडजेक्टिव एडवर्ब क्योंकि सिमिलर देखने में लगते हैं एक नज़र डालने पे, हम अगर सेंटेंस का अर्थ नहीं समझते, तो यहाँ पे क्योंकि लर्निंग का काम है वो स्लो हो रहा है, यानी कि जो क्रिया है वो उसको दर्शाया जा रहा है कि वो क्रिया किस प्रकार हो रही है। तो इस वजह से ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से ये एडवर्ब है। अगर ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कि कोई भी इंसान है, कोई भी नाउन है, कोई भी प्रोनाउन है, वो कैसा है, तो वो एडजेक्टिव होगा। लेकिन कोई भी कार्य कैसा हो रहा है ये बताएगा अगर वही शब्द, तो आपका क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। ही फेल ब्लैंक द ट्री, बेसिकली एल वाई ऐड हो जाता है आपके एडवर्ब में ज़्यादातर। ही फेल ब्लैंक द ट्री कहने तो ये चाहता है कि ये पेड़ से जो है गिर गया। ऑफ, इनटू, ऑफ, ऑन, अपादान कारक का प्रयोग होगा, अलग होने के अर्थ में है, क्योंकि पेड़ से गिरा तो वो सेपरेट हुआ, उससे पेड़ से गिर गया, नीचे गिर गया, अलग हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में ऑफ का यूज़ किया जाता है, ओ डबल एफ। ही फेल ऑफ द ट्री, यानी वो पेड़ से गिर गया, और पेड़ से गिरने का मतलब पेड़ से अलग हो गया। वही जो आप हिंदी संस्कृत में अपादान कारक पढ़ते हैं वही चीज़ हो जाती है यहाँ पे। अमन विल से ओम वॉज प्लेइंग, इनडायरेक्ट नरेशन में इसे हम कैसे बदलेंगे? अमन सैड दैट ओम वॉज प्लेइंग, अमन सेज दैट ओम वॉज प्लेइंग, अमन विल से दैट ओम वॉज प्लेइंग, या इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है अमन विल से ओम वॉज प्लेइंग। तो क्योंकि विल लगा है, फ्यूचर टेंस में है, तो जब फ्यूचर टेंस में होता है तो कोई भी परिवर्तन हमें करना नहीं होता है। तो अमन विल से दैट ओम वॉज प्लेइंग, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है? फ्यूचर टेंस में है। ही सेड टू मी हाउ फार इज़ मुंबई फ्रॉम कोलकाता, इसको भी इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। उसने मुझसे कहा कि मुंबई कोलकाता से कितना दूर है। He asked me how far Mumbai was from Kolkata. He inquired of me how far Mumbai was from Kolkata. दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही सही है, क्योंकि पूछा जा रहा है तो आस्क्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि एक तरह से एक इंक्वायरी भी हो सकती है कि भाई मुंबई जो है वो कितना दूर है कोलकाता से, एक इंक्वायरी भी की जा रही है, तो यहाँ पे इंक्वायर्ड ऑफ मी भी आप यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही है। ब्लैंक बॉय कैन विन अ प्राइज़, ईदर बॉय कैन विन अ प्राइज़, नीदर, नन, ऑल आर करेक्ट। कॉमन सेंस का बेहतरीन प्रयोग यहाँ पे करिएगा तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, और कुछ भी नहीं करना है।
इधर का मतलब हो जाता है कोई एक, मतलब जितने भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं उसमें से कोई एक, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कोई नहीं। इसका भी मतलब घुमा फिरा के वही होता है कि कोई नहीं। तो प्राइज़ कौन जीत सकता है, मतलब जाहिर सी बात है कि अगर प्राइज़ रखा गया है तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि सारे जीत जाएंगे, या भी नहीं है कि सारे नहीं जीतेंगे, कोई ना कोई एक तो जीतेगा ही। जब कोई नहीं रहता है तो जो पार्टिसिपेट करता है वो बिना खेले भी जीत जाता है, बिना कुछ किए भी जीत जाता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आ जाता है। ईदर बॉय कैन विन अ प्राइज़, यानी कि कोई एक बॉय जो है, कोई एक लड़का प्राइज़ जीत सकता है क्यों, क्योंकि कैन लगा है। जहाँ पे भी कैन लगा है वहाँ पे हमें सकता है, सकती है, सकते हैं हिंदी ट्रांसलेशन के वक्त ऐड कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। वर्ड्सवर्थ इज़ अ पोएट ऑफ ब्लैंक नेचर। आर्टिकल क्या लगेगा यहाँ पे, द, ए, एन, या इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का ये उत्तर सही होगा, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लोगों का ये रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, गेस कर लिया सभी लोगों ने। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वर्ड्सवर्थ इज़ अ पोएट ऑफ नेचर, सिंपल, इसके आगे हम द लगाने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होती है। द नेचर कुछ ऐसा नहीं प्रयोग किया जाता है। नेचर के पहले हम द का यूज़ नहीं करते। ए और एन का तो सवाल ही नहीं उठता है, कोई ऐसी गिनने वाली ये चीज़ ही नहीं है, ठीक है। प्रकृति, तो ये सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सेशन छोटा सा रहता है, लेकिन क्वेश्चंस हमेशा सेम होते हैं। सेम इन द सेंस कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा सेम होते हैं। डेली कल जितने क्वेश्चंस कराए थे उतने ही आज भी हैं, और उतने ही आपके आगे भी रहेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऑल्सो हमारा एक दूसरा चैनल एग्ज़ाम डोज है, वीडियोस वहाँ पे भी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट एक चैनल पे पढ़ा पाना संभव नहीं होता है, नोटिफिकेशन नहीं जाता है। इस वजह से हम दोनों ही चैनल पे इसको डिवाइड करके करवाएंगे, और क्लासेस अब आपकी स्टार्ट हो गई हैं, डे बाय डे इंक्रीज़ होंगी। सो होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।